हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हमको ये चीज़ समझना है कि जैसे हमने बात किया था कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल कंडक्टर का। कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस चीज़ के लिए फ्री होते हैं? मोशन करने के लिए फ्री होते हैं। तो अगर हम लोगों ने कंडक्टर को एक ऐसा सिस्टम दिया कि एक तरफ हायर पोटेंशियल है और एक तरफ लोअर पोटेंशियल है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई कंडक्टर लिया, जैसे हमने कोई कंडक्टर लिया और इसको कनेक्ट करा दिया हम लोगों ने बैटरी से। किससे कनेक्ट करा दिया हम लोगों ने? बैटरी से। तो बैटरी में क्या होता है? एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक तरफ निगेटिव टर्मिनल होता है। आप लोग देखते हो ना, बैटरी में एक तरफ पॉजिटिव पोल होता है, एक तरफ निगेटिव पोल होता है। तो जो पॉजिटिव पोल होता है उसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, यानी कि हायर पोटेंशियल होता है, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसके पास निगेटिव पोटेंशियल होता है। तो जैसे ही एक पोटेंशियल का डिफरेंस मिलता है पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट का, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मोशन स्टार्ट हो जाता है। उनका क्या होता है? मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही उनको ऐसा सिस्टम मिलता है हायर टू लोअर पोटेंशियल वाला, तो वहाँ पे क्या होता है? मोशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप लोग एग्जांपल और समझ सकते हो, वैसे ही अगर आप लोग देखोगे कि कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और कहीं पे पानी बहुत ही कम है, तो पानी का फ्लो कहाँ होगा? ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ, और वो फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि जहाँ भी कहीं हायर पोटेंशियल है और कहीं लोअर पोटेंशियल है, तो क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज का क्या होता है? फ्लो होता है। तो चार्ज के फ्लो से क्या होता है? क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज के फ्लो से ही प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट। जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज जब तक मोशन नहीं करेगा, तब तक कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो चार्ज के मोशन करने से, चार्ज के फ्लो होने से किसका प्रोडक्शन होता है? इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो फ्लो करते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करा रहा है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करा रहा है। ठीक है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं, अब हम लोग ये भी देखते हैं कि एक सेकंड में कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, एक सेकंड में कितना चार्ज मोशन किया है, तो हम लोग को पता चलेगा ना कि हाँ इतने करंट का प्रोडक्शन हुआ है। तो हम लोग ये भी कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं करंट का? करंट को हम लोग आई से दिखाते हैं, और फॉर्मूला इसका होता है Q अपॉन टी। क्यू का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक चार्ज, और टी का मतलब है टाइम। यानी कि टी टाइम में क्यू चार्ज का फ्लो हो रहा है तो आई करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई यूनिट होता है, वो होता है एम्पियर। एक साइंटिस्ट है आंद्रे एम्पियर, उन्हीं के नाम पे ये यूनिट रखी जाती है, एम्पियर। और एम्पियर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे आप लोग देखते हो पावर को वाट से दिखाया जाता है, तो हम लोग ने वहाँ डेफिनेशन एक लाया था कि 1 वाट क्या होता है, या इससे पहले हम लोगों ने बात किया था 1 वोल्ट क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो जब हम लोग क्यू की जगह पे 1 रखते हैं और टी की जगह पे 1 सेकेंड रखते हैं, तो हमको आई की वैल्यू क्या मिलती है? 1 मिलती है। यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 एम्पियर। तो अगर हम लोग को 1 एम्पियर को डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर क्या होता है, व्हाट इज 1 एम्पियर, तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा? 1 एम्पियर। ठीक है। तो ओवरऑल आप लोग ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन हो रहा है जब हमको कहीं हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का सिस्टम मिल रहा है, जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। पूछा जाता है व्हाट इज द, क्या जरूरत है बैटरी की, किसी भी सर्किट में बैटरी क्या जरूरत है, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ बैटरी। बैटरी की वजह से ही क्या होता है कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का सिस्टम जनरेट होता है। जब तक बैटरी नहीं होगा तो ये सिस्टम मिलेगा ही नहीं। और जैसे ही हम लोग को हायर और लोअर पोटेंशियल का सिस्टम मिलता है, वहाँ पे क्या फ्लो होने लगता है कंडक्टर के अंदर? उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसके जो चार्ज होते हैं वो फ्लो होने लगते हैं, और उसकी वजह से हम लोग को क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग अपने सर्किट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं,
और इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? एमीटर। ठीक है, एम्पियर को नापने के लिए, करंट के यूनिट एम्पियर को नापने के लिए क्या यूज किया जाता है? एमीटर को यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि इसका कनेक्शन हम लोग सर्किट में जब हम इसको लगाएंगे तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, पैरेलल में करेंगे या सीरीज में करेंगे। तो जब हमने वोल्टमीटर के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था कि उसका कनेक्शन हम लोग पैरेलल में कराते हैं। उसका कनेक्शन हम लोग कैसे कराते हैं? पैरेलल में कराते हैं। लेकिन इसका कनेक्शन हम लोग कैसे कराते हैं? अगर हम लोग इसके कनेक्शन की बात करें, अगर सर्किट में हमको इसको कनेक्ट कराना है, आगे हम लोग कनेक्ट सीरीज और पैरेलल के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि वो होता क्या है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है। तो जब हम लोग इसको कनेक्शन कराना होगा तो हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट कराएंगे। कैसे कनेक्ट कराएंगे हम लोग इसको? हम लोग इसको कराएंगे कनेक्ट सीरीज में। क्यों सीरीज में कनेक्ट कराएंगे? क्योंकि इसका जो अगर पूछा जाता है व्हाट इज ए आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर किसको कहते हैं? तो आइडियल एमीटर वही होता है जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो हो, जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो हो, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, काफ़ी लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो होने की वजह से हम लोग इसको किस में कनेक्ट कराते हैं? सीरीज में कनेक्ट कराते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट कराएंगे तो सर्किट में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। पैरेलल में कनेक्ट कराने से ये होगा कि रेजिस्टेंस हो सकता है कि पैरेलल कम्बिनेशन की वजह से कम है, लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में जब हम लोग इसको कनेक्ट कराएंगे तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट कराते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कराते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, लेकिन अगर वही ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे कनेक्ट कराते हैं? सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, तो सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्ट करा के हम लोग करंट को भी कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। ये ना हो कि एमीटर को कनेक्ट कराने से हमारे सर्किट में ऐसा हो जाए कि करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो आइडियल एमीटर क्या होता है? लो रेजिस्टेंस जिसका हो, ऐसे एमीटर को हम लोग बोलते हैं आइडियल एमीटर। और इसका कनेक्शन हम लोग कैसे कराते हैं? सीरीज में कराते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा है कि 1 एम्पियर को मैंने क्या लिखा है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू था 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। और हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में कि 1 कूलम जो होता है वो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड। मतलब जो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं या इतने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इतने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, जो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, ये इतने इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करते हैं? 1 कूलम बनाते हैं। और इतने इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे एक साथ तब हमको मिलेगा 1 एम्पियर करंट। मतलब किसी कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब जाके हमको मिलेगा 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो इतना करंट जो 1 एम्पियर करंट होता है ये काफ़ी बड़ी यूनिट मानी जाती है। 1 एम्पियर जो यूनिट होती है काफ़ी बड़ी यूनिट होती है। तो इसलिए जनरली अगर हम लोग को अपने न्यूमेरिकल में या डेली लाइफ में आप लोग देखते हो ना, मिली एम्पियर हमारे घरों में लगा होता है। जो हमारे घरों में देखते हैं वो ऐसे एमीटर लगा होता है, उसमें ऐसे लिखा होता है मिली एम्पियर। ठीक है, तो मिली एम्पियर का क्या मतलब है? मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर क्या होता है? तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। मिली का क्या मतलब होता है? 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग को मिल जाता है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 एम्पियर। ये कुछ यूनिट्स होते हैं जो जनरली हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, क्योंकि करंट जो 1 एम्पियर होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर हम उसको यूज करना है तो हम लोग 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, कभी कभी 1 नैनो एम्पियर भी यूज कर लेते हैं हम लोग, 1 नैनो एम्पियर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 10⁻⁹ एम्पियर। ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 10⁻³ एम्पियर। ये जो इस तरह का साइन बना हुआ है इसको माइक्रो बोलते हैं, जो कि होता है 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, और हमको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में कैसे मिलेगा। क्योंकि अगर हमने बैटरी ही क्या करता है? हमें कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट देता है। अगर बैटरी नहीं होगा तो कैसे कंटिन्यूसली हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल पाएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। और हम लोग लास्ट में बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की, कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को किसी भी सर्किट में अगर कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे।
जैसे आप लोग हमारे घरों में देखते हो ना कि जब फैन में एक बार हमने इसको ऑन किया तो वो चलना स्टार्ट हो जाता है, वो लगातार चलते रहता है। लेकिन अगर हम लोग उसको ऑन ऑफ लगातार करेंगे तो हम लोग करेंगे कि ये वो कभी स्टार्ट होगा, कभी बंद होगा, कभी स्टार्ट होगा, कभी बंद होगा, यानी कि वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जो उसका मोशन हो जाएगा फैन का, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग को अगर कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए किसी सर्किट में तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग बात करें कि चार्ज अगर जो मोशन कर रहा है चार्ज, तो लगातार मोशन करे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल तरीका है किसी भी सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, वो है बाई कनेक्टिंग इट टू बैटरी। क्या करेंगे हम लोग, बाई कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी और सेल, बैटरी और सेल। ठीक है, अभी आप लोग को ये भी कन्फ्यूजन होगा कि ये बैटरी और सेल में क्या फ़र्क होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सेल होता है उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। जैसे मैंने इस फिगर में एक सेल लिया हुआ है, ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो ना एक से वो सेल होता है बटन वाला, वो एक सेल होता है। और जब वो सेल हम लोग बहुत सारा मिला देते हैं आपस में, जैसे आप लोग देखते हो किसी टॉर्च में होता है वो बटन वाला 3-4 सेल लगा होता है, तो अब वो क्या हो गया, वो बैटरी हो गया। जब हम लोग उस 3-4 सेल को या दो से अधिक जो सेल होता है उसको आपस में कंबाइन करा देते हैं, सीरीज में एक ही साथ ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो बन गया बैटरी। जैसे ये सेल है। और बैटरी की बात करें तो बैटरी क्या है, जैसे हमने क्या किया कि ये हमारा सेल है, इसके निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव को जोड़ दिया, फिर इसके निगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ दिया, ऐसे ही हम लोग इसको जोड़ते जाते हैं, तो यही हमारा क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल को आपस में जोड़ते जाते हैं और बैटरी बना देते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को उस सर्किट में बैटरी से कनेक्ट करा देना चाहिए। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करा देंगे। ये हमारा स्विच है, और स्विच क्या है, जब मैंने यहाँ डॉट बनाया है यानी हमने बोला है कि स्विच क्लोज है, क्लोज का मतलब ऑन वाली पोजीशन में है। और यहाँ पे हमारा ये बल्ब जो लगा हुआ है सर्किट में, ये ग्लो कर रहा है। जैसे ही हमने इसको ऑन किया है, बैटरी से कनेक्ट कराया है, तो बैटरी से कनेक्ट कराते ही इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के मोशन करने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे जैसे ही हमने बैटरी लगाया, बैटरी लगाने से क्या होता है, बैटरी के लगाने से ही वहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है हम लोगों को। पॉजिटिव टर्मिनल के पास पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव टर्मिनल के पास निगेटिव पोटेंशियल, और दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस होने की वजह से वहाँ पे चार्जेस का फ्लो हो रहा है, और चार्ज की फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन हो रहा है। और जब तक ये बैटरी कनेक्टेड रहेगा तब तक ये फ्लो लगातार चलता रहेगा और हमें इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस सप्लाई मिलता रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो कन्वेंशनल करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसके डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होता है। हम लोग बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका डायरेक्शन क्या होता है। कभी भी पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो डायरेक्शन समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि चार्ज कैसे फ्लो होता है, बैटरी कनेक्ट कराने से क्या हो जा रहा है कि वो फ्लो करने लग रहा है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने क्या किया है कि एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया, ये स्विच है और हमने इसको लाके यहाँ पे कनेक्ट करा दिया। ठीक है, अब इस कंडक्टर में क्या होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट कराएंगे, तो बैटरी से अगर नहीं कनेक्ट कराएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही अपने कंडक्टर के अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट कराएंगे यानी ये स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है ये इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे देगा कंडक्टर के इधर वाले हिस्से को, और ये जो निगेटिव वाला है ये इसको निगेटिव पोटेंशियल दे देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज होता है, उसके पास निगेटिव चार्ज होता है, तो वो इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल बैटरी जो यहाँ पे दिख रहा है ये इससे अट्रैक्ट होके इसके पास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो वायर लगा हुआ है ये भी क्या है, कंडक्टर ही कोई होगा। कोई हम लोग कंडक्टर से ही वायर बनाते हैं, आप लोग देखते हो ना, कॉपर का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का जो वायर होता है उसी से हम लोग इसको कनेक्ट कराए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा कंडक्टर का वो चाहेगा कि यहाँ से वो मूव करे, मोशन करे और इस बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल के पास चलाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव वाला है, तो इससे ये रिपल भी करेगा, इससे तो अट्रैक्ट होके आना चाहेगा और इससे दूर जाना चाहेगा। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, मान लेते एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से और आके यहाँ पे
पॉजिटिव वाले टर्मिनल से मिल जाएगा और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन आया, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया और न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। जैसे ही एक न्यूट्रलाइज होता है, निगेटिव वाले टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे ही कम होगा, यहाँ पे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसकी जगह ले लेगा, और ये ये पूरा प्रोसेस है लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो इसका डायरेक्शन होता है निगेटिव टर्मिनल, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसका पोजीशन क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। आप लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी जगह ले रहा है और जगह लेके फिर वापस आके यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा आई का, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो इधर है, तो आई का डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है। याद रखना है आप लोग को कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, ये चीज़ एकदम याद रखना है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। यानी कि अगर आपसे कोई पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ऐसे ही पूछता है कन्वेंशनल करंट, तो डायरेक्शन सबका सेम है, जस्ट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट। या ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज होता है और इसका डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। ये याद रखना है, ये डायरेक्शन किसका हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बल्ब को दिखाना है आपको तो कैसे दिखाएंगे, रेजिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोग देखते हो कि आप लोग घरों में बोर्ड लगा होता है, ठीक है, और बोर्ड में क्या होता है, बाहर से तार आता है और उसमें कनेक्ट करा दिया जाता है, उसमें स्विच लगा होता है, बल्ब लगा होता है, उसी से बल्ब लगेगा आपके कमरे में, फैन लगा होता है, आप लोग देखते हो मीटर लगा होता है। तो ये सब क्या है, ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वायर के थ्रू, जिसमें आप लोग बहुत तरह के डिवाइसेस लगा देते हो, कहीं फ्रिज का तार लगा दिए हो, कहीं पे उसका सॉकेट लगा दिए हो, कहीं पे आप कोई स्विच लगा दिए हो, तो अलग अलग तरह का आप लोग देखते हो कंपोनेंट आप लोग लगाते हो, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो ये जो पूरा एक सिस्टम होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बैटरी है और बैटरी से हमने वायर लगाया, पॉजिटिव वाले बैटरी के टर्मिनल से क्या किया, वायर लगाया, वायर से एक बल्ब लगा दिया, बल्ब से हमने एक रेजिस्टेंस लगाया। रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए उसमें रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें हमने क्या किया कि एक स्विच लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए बल्ब को, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे मैंने लिखा हुआ है एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, कंडक्टिंग पाथ का मतलब है कि उसमें लगातार करंट का फ्लो होना चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, या तो बैटरी होना चाहिए और सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं हम लोग उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। मतलब एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, वो कंडक्टिंग वायर्स होने चाहिए, बहुत तरह के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होने चाहिए, स्विच होना चाहिए या बल्ब होना चाहिए, जो भी चीज़ें हम लोग लगा सकते हैं वो सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, फिगर में मैंने क्या किया है, मैंने एक बल्ब लिया हुआ है, एक मैंने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और जो वोल्टमीटर होता है हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाया जाता है। पैरेलल हम लोग हमेशा ऐसे लगते हैं, इसके जस्ट ऊपर एक ऐसे पैरेलल कम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इमीटर लगाया है, यहाँ पे स्विच लगाया हुआ है, ये हमारा एक बैटरी है और ये हमारा कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। एक चीज़ आपको लोग हमेशा ध्यान देना है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा फिगर बना के दे देगा, क्या ये फिगर सही है। ये जो एमीटर होता है ये हमेशा पॉजिटिव वाले प्लेस की तरफ लगाना चाहिए, बैटरी के हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर को कनेक्ट कराना चाहिए, ठीक है। यानी अगर हम लोग इसको यहाँ बना दे रहे हैं ऐसे, यहाँ पे अगर हम लोग इसको बना देते हैं एमीटर को, तब ये गलत माना जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हमेशा कहाँ पे लगाना चाहिए, इसलिए हमेशा इसको हमको कहाँ लगाना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वाले साइड में लगाना चाहिए, ठीक है।
तो ये हमारा पूरा सिस्टम क्या दिख रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट दिखता है। ठीक है, ये क्या है, ये बल्ब है, बल्ब ग्लो कर रहा है, ये स्विच ऑन है इसीलिए बल्ब ग्लो कर रहा है, और मैंने यहाँ पे करंट को क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ करंट पॉजिटिव से निकला और निगेटिव से, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए, ये बैटरी लगा हुआ है और ये हमारा स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं उसका सिंबल क्या होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सिंबल का मतलब जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखा दिए हैं ब्रेकर की तरह, वोल्टमीटर को वी बना के दिखा दिए हैं, बल्ब को हम लोग ऐसे दिखा दे रहे हैं, बैटरी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये सब चीज़ों को हम लोग सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसके सिंबल कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने ये पहला बनाया है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल है, और बहुत सारे सेल मिलके क्या बन गई, ये बैटरी है। तो बैटरी को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, अभी हमने बल्ब को दिखाया था, तो बल्ब को या तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे या तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, एक सर्कल बना के ऐसे बना देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। फिर जो कनेक्टिंग वायर होते हैं उसको हम लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन में सीधा उल्टा ऐसे करके बनाएंगे, और कहीं पे अगर वायर जॉइंट होता है तो आप लोग देखते हो ना कि आप लोग घरों में एक ऐसे वायर जाता है और एक नीचे ऐसे जॉइंट आके बोर्ड में लगा होता है, तो वैसे कनेक्शन दिखाने के लिए वायर जॉइंट का हम लोग उसको ऐसे दिखाते हैं, टी शेप का बना के। ठीक है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, अगर फिक्स्ड रेजिस्टेंस है तो हम लोग ऐसे एक ब्रेकर की तरह बना के इसको छोड़ देंगे, और अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस का मतलब है कि फिक्स है कि हाँ ये इतने ओम का होगा, 10 वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है कि उसको हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी 10 कर सकते हैं, कभी 5 कर सकते हैं, कभी 20 कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, या तो ऐसे दिखाते हैं या तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे भी मिल जाता है, या तो हम लोग उसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, जो एमीटर होता है उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं ए, और जो वोल्ट मीटर होता है उसको वी दिखाते हैं, इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट कराते हैं, इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कराते हैं। और जो ओपन स्विच होता है दो तरह से दिखाते हैं, एक तो ब्रैकेट बना के ऐसे, यहाँ पे ओपन होगा, ओपन का मतलब है कि ऑफ पोजीशन होगा, तो हम लोग यहाँ बीच में डॉट छोड़ देते हैं, डॉट नहीं बनाते हैं, या हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इससे कनेक्ट नहीं है, बीच में गैपिंग है, इसकी वजह से कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। और जो क्लोज स्विच होता है तो हम लोग उसको यहाँ पे बीच में दोनों ऐसे ब्रैकेट बना के बीच में डॉट कर देते हैं, और इन दोनों को बीच में कनेक्ट करा के दोनों तरीके से दिखा सकते हैं, या तो ये या तो ये, उसी तरह से या तो ये या तो ये। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो कि आप लोग को आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें आप लोग देखोगे कि किसी में बल्ब ऐसे दिया है, किसी में बैटरी ऐसे दिया है। ठीक है, तो आप लोग उसको देख के समझ जाओगे। तो कभी कभी बैटरी होता है तो उसके पास ऐसे लिख देता है 25 वोल्ट, तो हम लोग उसको देखते ही समझ जाना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 25 वोल्ट दिया हुआ है। इसके सामने लिख देगा 1.5 वोल्ट, तो देखते ही आप लोग समझ जाओगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। रेजिस्टेंस के सामने लिख देगा 10 ओम, तो आप लोग देखते ही समझ जाओगे कि ये 10 ओम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।